हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इंफॉर्मेशन में लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन जो है ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पाइपलाइन है, इसमें नेचुरल गैस जो है वो फ्लो होती है, इसलिए नहीं बल्कि जो एरिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एरिया लगातार न्यूज में है। हमने लास्ट टाइम ब्लैक सी करा था, हमने यूक्रेन और रशिया का एरिया देखा था। आज हम यही चीज आगे बढ़ाते हैं और यहाँ का एरिया एक सिलेक्ट किया है, दैट इज नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का सराउंडिंग जो एरिया है, और इवन नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है वो एक नेचुरल गैस पाइपलाइन है जो कि रशिया और जर्मनी के बीच में है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हमारे पास नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है दो प्रोजेक्ट थे, एक था 1 और एक था 2। जो 1 है हमारे पास वो 2011 में कंप्लीट हो रखी है और 2011 में वो कंप्लीट हो गई थी। अब ये दूसरी पाइपलाइन जो है वो जो कि 2021 में कंप्लीट हुई है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि यूएस और रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है उसके चलते जर्मनी ने जो है वो इसको होल्ड पे रखा है, इस पाइपलाइन को होल्ड पे रखा है। रशिया से जो है वो नेचुरल गैस जो है वो नहीं ले रहे, ताकि जो वॉर हो रही है उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े कि जर्मनी जो है वो रशिया से अभी भी हेल्प ले रहा है। इवन यूएस भी इस चीज में कूद गया और यूएस ने भी यूरोपियन यूनियन को बोला कि आप रशिया पे डिपेंड ना रहो। ठीक है, तो इस चीज के लिए यूएस भी बीच में आ गया है। तो जर्मनी के साथ जो इनकी पाइपलाइन है, ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो है, बेसिकली आप देख लीजिए, ये जो है पहले जो रेड कलर में आपको दिख रही है दैट इज फर्स्ट, जो कि कंप्लीट है, और जो सेकंड है वो अभी तक इन्होंने मतलब 2021 में कंप्लीट हो गई है, लेकिन पूरी तरह से इसका जो करना था, कंप्लीट काम करना था, जितनी गैस आनी थी वो कंप्लीट नहीं है, वो रोक दिया गया है काम। ठीक है, तो इसको अब दोबारा से रशिया, अभी 1-2 दिन पहले भी न्यूज आई थी कि रशिया चाह रहा है कि इसको दोबारा से शुरू किया जाए। अब यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्री के लिए, वो ये देखिए कि ये जो है स्ट्रीम जो पाइपलाइन है वो किस किस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से गुजरती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि किसी के पानी की सरहद जो है कि इतना पानी आप यूज कर सकते हो समुद्र का पानी, और इतने समुद्र के पानी के रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो, दैट इज, बाद में हम डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है। लेकिन आप फिलहाल जान लीजिए कि किसी कंट्री की एक टोटल एक टेरिटरी होती है जिसके अकॉर्डिंगली वो उतना पानी यूज कर सकते हैं, उतने माइल तक पानी यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस कंट्री का इकोनॉमिक जोन जो है यहाँ पे आ रहा है वो देख लीजिए आप। रशिया का तो आ रहा है, साथ ही साथ में फिनलैंड का आ रहा है। ठीक है, ऊपर से फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे का नहीं आ रहा है, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है रशिया, और टेरिटोरियल वाटर किसका आ रहा है? रशिया, डेनमार्क और जर्मनी का आ रहा है। ठीक है, टेरिटोरियल वाटर डेनमार्क, जर्मनी और रशिया का है। और हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो किसका आ रहा है? रशिया, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क का एंड जर्मनी का, ये 5 कंट्री का आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। उसके बाद जो है अदर, जो इन जर्मनी में जो है पाइपलाइन जो है वो किसके साथ कनेक्ट कर रही है आगे? वो कर रही है ओपीएल के साथ कनेक्ट कर रही है, जो कि बाल्टिक सी से पाइपलाइन आती है। एनईएल से कर रही है, नॉर्थ यूरोपियन पाइपलाइन, ताकि फर्दर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो है वो इस पाइपलाइन का, इस जो गैस आ रही है उसका फायदा ले सके। नेक्स्ट अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसका नाम जो है वो नॉर्डिक क्यों पड़ा, और साथ ही साथ में बाल्टिक सी से गुजर रही है, तो बाल्टिक स्टेट कौन सी है? तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, तो प्री के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है बाल्टिक स्टेट। अब बाल्टिक स्टेट के लिए आपको बहुत धोखा हो जाता है कि शायद बाल्टिक जो सी जिन जिन से लगता है उनको बाल्टिक स्टेट बोलते हैं, नहीं, बाल्टिक स्टेट बोलते हैं इन 3 कंट्री को, दैट इज एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, इनको जो है वो बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। ये पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, बाद में जब ये अलग हो गए तो ये अलग नेशन बन गई है, एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये आपको याद रखना है। अब ये तीनों की तीनों जो है वो नाटो का हिस्सा है एंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ठीक है, पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, ठीक है, यूएसएसआर का। अब देखिए कि बाल्टिक सी जो है, इन तीनों बाल्टिक नेशन तो इनको बोलते हैं, लेकिन जो बाल्टिक सी है जिसके थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जा रही है, वो और किस किस कंट्री को टच करती है? तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पोलैंड,
फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है। बाल्टिक सी जो है पोलैंड, फिनलैंड और स्वीडन भी करती है, लेकिन बाल्टिक स्टेट किसको बोलते हैं? एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज आपने नहीं करना है, ठीक है। फिनलैंड और स्वीडन और पोलैंड भी जो है वो बाल्टिक सी से टच करते हैं। तो टच करने और बाल्टिक स्टेट किसको बोलते हैं, ये दो अलग बातें हैं, ठीक है। तो आपके लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। इसके अलावा इसका नाम नॉर्ड स्ट्रीम क्यों पड़ा? तो नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं, ये जो है देखो, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड, इनको नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं। नॉर्थ में है तो इसलिए नॉर्थ वर्ड है, इसलिए नॉर्डिक वर्ड आता है। तो इनको नॉर्डिक कंट्री बोलते हैं, नॉर्डिक रीजन है ये। तो ये इस रीजन से होके आ रही है लाइन, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका नाम पड़ा है। तो आपके लिए नॉर्डिक कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो कौन कौन सी है नॉर्डिक कंट्री? फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और साथ में आइसलैंड, और छोटे छोटे आइलैंड है बीच में, लेकिन मेन कंट्री जो है ये 5 हैं, ठीक है। इन 5 में से भी हमारे पास 3 कंट्री हैं जिनको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। ये पांचों भी वैसे स्कैंडिनेवियन कंट्री में आती हैं, क्योंकि स्कैंडिनेवियन और नॉर्डिक का एक ही मीनिंग है, नॉर्थ, लेकिन स्कैंडिनेविया जो है, स्कैंडिनेविया का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया है स्वीडन में, तो उनको एज अकॉर्डिंगली स्कैंडिनेवियन बोला जाता है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन है? डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे। फिनलैंड इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये एज वेल एज अ कंट्री ऑफ फिनलैंड एंड आइसलैंड थोड़ी बहुत जो एरिया है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो मेन जो 3 जो है वो है हमारे पास डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। अगर आपको पांचों आए हैं, जैसे पांचों बोला है, तो 5 जो है दैट इज ये सारी, फिनलैंड एंड आइसलैंड इज ऑल्सो हमारे पास स्कैंडिनेवियन, लेकिन मेन 3 जो है दैट इज डेनमार्क, स्वीडन एंड नॉर्वे, दैट इज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और नॉर्डिक कंट्री भी कौन है? यही है, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड आइसलैंड, ठीक है। यही नॉर्डिक कंट्री है, यही स्कैंडिनेवियन कंट्री भी है हमारे पास, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मेन 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन है? तो मेन जो है वो है डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। फिनलैंड का कुछ हिस्सा और हमारे पास आइसलैंड का कुछ हिस्सा आता है, ठीक है। तो इसलिए फिनलैंड और इसको भी बीच में ही कंसीडर कर लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए रखी है, दैट इज डेनमार्क और स्वीडन जो है और नॉर्वे जो है, ये तीनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं ये। इसके अलावा हमारे पास और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है यहाँ पे। फिनलैंड एंड आइसलैंड जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। इसके अलावा आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है वो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है दुनिया की, ठीक है। और स्वीडन जो है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्री में सबसे पॉपुलस और लार्जेस्ट कंट्री कौन है? हमारे पास स्वीडन। और आइसलैंड जो है वो सबसे कम पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और डेनमार्क सबसे छोटी कंट्री है, ठीक है। और स्कैंडिनेवियन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस एक वीडियो में हम आपके लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आए थे। एक तो आपके पास नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन क्या है, ये किसके किसके बीच में है और इसमें क्या दिक्कत आ रही है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि बाल्टिक स्टेट कौन सी है, किनको बोला जाता है मेनली, और बाल्टिक सी से पूरी कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं। तीसरा हमने देखा कि नॉर्डिक स्टेट कौन सी हैं, और नॉर्डिक स्टेट के साथ साथ मेन स्कैंडिनेवियन स्टेट किनको बोला जाता है। आई होप आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच।